ദിശതി വന്ദിയാടും തിരുവടിതി മുതുർവിസതിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനും നമോ ജിനാടും ജിതി ഭവാടും ജീമംഗി ഭൂതാടും വിമിലാനും നാടിതൻ ശ്രീമയാരും തൈലോസ്യാടും നമോസ്യാസോസിധാടും നമോരിതാടും നമോസാതാടും നമോ ആയിരിയാടും നമോസ്യായാടും നമോലോയിസോയിസാവൂടും अनंतानंद परम भगवान की एक जाडुगान धर्मनाथ स्वामी की एक जाडुगान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की उत्तम आर्जव धर्म की बंधु बंधु अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं। तीर्थंकर नंद की पीयूष देशना जनिंद्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वेदराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। ऋजुर्भावः आर्जवः, जो ऋजुता का भाव है वो आर्जव धर्म है। आत्मद्रव्य अनंत धर्मात्मक आत्मा के अनंत धर्मों को उद्घाटित करने के सामर्थ्य आत्मा के अंदर ही है। जब कसाएं बंद होते हैं तो पुरुषार्थ कर ही लेना चाहिए। चित्त शांत होता है, विवेक जागृत होता है, ऐसे काल में श्रेष्ठ कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए। भावों की कालुष्यता, कसाय की तीव्रता, विवेक की हीनता वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होने देती। और जैसे जैसे कसाय मंद होती जाती है, विवेक जागृत होता है, पूर्वापर का भेद विज्ञान जागृत होता है, उच्च उसम की पराकाष्ठा प्राप्त होती है,
तब जीवी को श्रेष्ठ करने का विचार आता है। श्रेष्ठ करने का विचार, श्रेष्ठ सोचने का विचार और श्रेष्ठ बोलने का विचार तब भी संभव है जब आपकी कलुषता का अभाव होगा। वंचना नैडी निकृति वंचना। श्री भगवान वीर की वाणी गौतम स्वामी ने प्रतिकरण सूत्र में लिखा, नैडी निकृति वंचना माया कौटिल्यम। जो निकृति है, वंचना है, दूसरे को ठगने के विचार, इसमें माया तो है कसाय। जो कार्य कारण व्यवस्था है तो उसमें कारण जो है वो माया कसाय है। वो जो माया कसाय है ये अपना काम करवाती है। जैसे मोहिनी रागदेश उत्पन्न कराता है, माया कसाय जो है वो माया कसाय बड़ी प्रचंड है, मालूम नहीं चलता, वो माया अपना काम कर लेती है। बोध नहीं हो पाता आपको, वो छल कपट हो जाता है। बोलते बोलते मायाचारी, सोचते सोचते मायाचारी, करते करते मायाचारी, खाते खाते मायाचारी, रोते रोते मायाचारी, सोते सोते मायाचारी, भगवान की भक्ति करते करते मायाचारी। ओहो, साधना करते करते मायाचारी, आराधना करते करते मायाचारी। एक कसाई के अंशों में जाइए, कसाई के भंगों में जाइए। हे मित्र, बेणु भय सिंगे, बेणु भय सिंगे, गौमुत्ते खूब पाए। बेड़ू यानी बांस, बेड़ू यानी बांस। बांस जो होता है उसकी जड़ें देखना चाहिए आप सबको। जो बांस की जड़ें हैं, वो बांस की जड़ों को अरुण भैया देखो, मालूम नहीं चलता कौन सी जड़ कहां घुस रही। वो ऐसे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर गोल 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 घुमाती जाती है और एक दूसरे में जड़ें घुसी हुई है। वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बासुकुंड, वहां जैसा बैरागोदय तीर्थ आपका है, खेतों के बीच में जंगल में, ऐसे वहां पर भगवान महावीर स्वामी का विशाल मंदिर है। वहां शुद्धि को बेणु वन में जाया करते थे। एक बांसों का जंगल था, वो बांसों का जंगल नहीं, बेणु वन। तो प्रतिदिन वही देखता तो जो शास्त्रों में लिखा था मैंने कि देखो, धन्नो जनागम धन्नो जनवाणी, जो लिखा वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि आचार्य भगवंत नेमिचन सिद्धांत कृतिदेव ने गोमठ सार जीव कांडी में अनंतानुबंधी माया की जो व्याख्या की है, उन्होंने कहा बेणु, बेणु, बेणु यानी बांस की जड़ें। जैसे बांस की जड़ घुमावदार है, अंदर अंदर एक बांस में, एक जड़ में हजारों जड़ें दिखाई देती है। ऐसे मित्र, अनंत अनुबंधी माया में जीने वाला व्यक्ति इधर आपसे बात करता रहेगा, उधर दूसरे से वो मुस्कुरा रहा है, तीसरी को चुटकी मार रहा है, चौथे की ओर खांस रहा है, पांचवें के बारे में सोच रहा है, वो मन से कुछ कर रहा है, वचन से कुछ बोल रहा है, वो मित्र शरीर से कुछ और ही कर रहा है। जिसका मन भिन्न है, जिसका वचन भिन्न है, जिसका शरीर भिन्न है, दुरात्मा। जिसका मन अन्य है, वचन अन्य है, दुरात्मा। और जिसका मन एक है, वचन एक है, काय एक है, उसी का नाम है महात्मा।
भेष मात्र नहीं महात्मा, मुद्रा मात्र नहीं महात्मा, ज्ञानियों देह मात्र नहीं महात्मा। महात्मा बनने के बाद भी दृष्टि नहीं निज आत्मा पर, तो कैसा है महात्मा? ओह, जिसने भेष को ही धर्म मान लिया हो, जिसने वचनों को ही धर्म मान लिया हो, जिसने प्रवृत्ति को ही धर्म मान लिया हो, मित्र वह महात्मापना नहीं बचता है। जिसने भेष से शून्य, प्रवृत्ति से शून्य, क्रिया से शून्य, प्रभावों से शून्य, एक संन्यास मात्र जो है उतना ही महात्मा। संन्यास मात्र है, उसका नाम महात्मा संन्यास मात्र है। संन्यास। गांधी मित्र, ये रामदास का पोता एक सिक्का कमाए तो कैसे छुपा के रखता है? पूछो, ये तुम्हारे पाड़े जी से पूछो, नरेंद्र से पूछो, अरुण से पूछो, पार्षद, ये लोग करोड़ों कमाना जानते हैं, फिर भी खर्च करने के लिए सोचते हैं। घर चलाना है तो खर्च के बारे में विचार करना होगा। आय व्यय का विवेक होना चाहिए, आय व्यय का विवेक होना चाहिए। राष्ट्र को वे ही सुरक्षित रखेंगे जिनको आय व्यय का बोध है, समाज को वे ही सुरक्षित रख पाएंगे जिनको आय व्यय का बोध है, किसी भी संस्था की रक्षा वे ही कर पाएंगे जिनको आय व्यय का विवेक है। कैसा? दिगंबर मुनि के कमंडल जैसा। कैसा? दिगंबर मुनि के कमंडल जैसा। कमंडल के बड़े मुख में पानी भरा जाता है और टोटी से निकाला जाता है। आय मुख जैसी होना चाहिए और व्यय टोटी जैसा होना चाहिए। जिनके घर में आय टोटी जैसी है, वो व्यय मुख जैसा कर रहा है, चिंता मत करो बेटा, कुछ दिन बाद तुम भीख मांगते मिलोगे। जिनके घर में आए टोटे जैसे पीयूष और व्यय कमंडल की मुख जैसा, उनके लिए कुछ ही दिन अवशेष हैं, ये भीख मांगते मिलेंगे। पुणे में कह रहा हूं, भीख मांगते मिलेंगे। क्यों? जिनके आय थोड़ी है वो व्यय करने में हाथ खुला हुआ है। मुझे तुम्हारे धन से प्रयोजन नहीं है, विषय दूसरा है। जैसे एक लोभी प्राणी, व्यापारी, धनिक, सम्राट अपने धन को कैसे संभाल के रखता है, कितनी कान भरने वाले मित्र मिल जाए उसको, कर दो खर्च, कर दो खर्च, तब भी वो समझता है कोरोना के काल में रोटी को कौन तरसा? जो उसी दिन खाते उस दिन कमाते। बे जरा सा आ जाए तो उजाड़ देते हैं। कोई जैनी रोटी आटे को तरसा नहीं है, उसने तरसने वाले को रोटी आटा दिया है। क्योंकि ये समाज संग्रह करना जानती है, सुरक्षा करना जानती है। मात्र मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के संपूर्ण प्रांतों में जैन समाज ने अपने भंडार खोल दिए थे। अन्य समाजों ने भी पूरा भरपूर किया। इसका नाम भारत है। जिसके पास जैसा था, हम लोग वैशाली में थे। वैशाली में एक नगर का सेठ था, छत्री। उस व्यक्ति ने अपने पूरे के पूरे चारों ओर, विनोद याद है आपको? एक छत्री था, रोज मिलता था। आसपास के नगर के जितने गांव थे सबको भोजन की व्यवस्था कर रहा था। शासन प्रशासन ने, अब ध्यान से सुनना, ओह, जब तुम्हारे पास सिक्का होता है, खर्च करवाने वालों को, सुरेंद्र विजय के बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, खर्च करवाने वाले को
क्या मतलब, तुम तो करो खर्च, तुम तो करो खर्च, लेकिन जिसने कमाया है उससे पूछो कैसे निकालना पड़ता है। ज्ञानी ज्ञानी जैसे कृपण पुरुष अपने धन की रक्षा करता है, ऐसे साधु भगवंत अपनी विशुद्धि की रक्षा करते हैं। चाहे उत्तम क्षमा हो, चाहे उत्तम मार्दव हो, चाहे आर्जव हो, इन सब का उद्देश्य क्या है? परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करना। संसार में कितनी संक्लिष्टता के निमित्त मिल जाए। एक भाई कह रहा था, गुरुजी हम ठंडियों में भी आते हैं दीपक, गर्मियों में भी आते हैं, पर जब ठंडी पड़ती है तो खुले नहीं आ पाते, ऑटो करके आ जाते हैं। मतलब तुम यहां पर ऑटो करके क्यों आते हो, खुले आया करो ना। बोले आते तो हैं, लेकिन ठंडी ना लग जाए तो ऑटो में पैक होके आते हैं। हे मित्र, जैसे आप ठंडी में कोट पहन करके कमरे बंद होकर के रहते हो, ऑटो में हो करके पैक होके आते हो, बसों को कांच बंद कर लेते हो, खिड़कियां बंद कर लेते हो, ऐसे साधु पुरुष जगत के बीच में रह करके संक्लिष्टता की ठंडी ना लग जाए, अपने सर्वांग को संकुचित करके सारी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। आवश्यकता नहीं है, जितनी घर में खिड़कियां हैं सब खुलना चाहिए। आवश्यकता नहीं है, जितनी खिड़कियां सब खुलना चाहिए है। समय पर आप मौसम के अनुसार खोलते हो। ऐसे ज्ञानी योगी प्रतिक्षण प्रतिपल कसाय स्थानों से आत्मरक्षा करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें दो कसाय राग रूप हैं और दो कसाय द्वेष रूप हैं। दो कसाय चार में से दो राग रूप हैं, दो द्वेष रूप हैं। क्रोध और मान ये दोष रूप है, द्वेष खड़ा करता है। और माया और लोभ ये राग कसाय है। माया और लोभ ये राग कसाय है। पंगिला क्रोध दिखता है, शेर जैसा आता है, दहाड़ता हुआ। और मान आंखें लाल कर देता है। पर जो माया है वो नागिन है। ऐसी नागिन, काली नागिन, भयंकर काली नागिन। वो कैसी कि चिपके से आती है, मालूम ही नहीं चले वो कब गले में लटक जाए, वो चिपक जाए और डस ले। इसका नाम मायाचारी है। मां यही सत्य है। नागिन जिससे बैर है उसे मार के ही छोड़ती है, जिससे बैर है उसे मार के ही छोड़ती है। हे मित्र, जब तुम्हारे मन में अंतरंग में मायाचार की तीव्रता आ जाए, तुम समझ लेना कि मेरे अंदर नागिन आ चुकी है, मेरी विशुद्धि को डस के ही छोड़ेगी, मार के ही छोड़ेगी। ये माया नागिन है। बड़े प्रेम से, प्रीति से, क्यों भैया ठीक हो, क्यों भैया ठीक हो। ज्यादा मीठा मीठा कोई बोले, गांधी संभल के जीना। ज्यादा मीठा मीठा कोई बोले, मित्र संभल के जीना। बिना कारण की मिठाई क्यों खिला रहा है, बिना कारण की मिठाई क्यों खिला रहा है भाई पंकज। ओहो, अवश्य कोई काम गड़बड़ है। अधिक मीठा खाने से शुगर का रोग हो जाता है।
ओहो, और ज़्यादा मीठा खाओगे डॉक्टर तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बराबर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे मित्र जो बहुत चुपड़ी चुपड़ी बातें करें, बहुत मीठा मीठा बोले, तुम समझ लो बस ये तो डसने वाला है या पेट में कीड़े पड़ने वाले हैं। ताली किस लिए बजा रहे हैं आप? डसने वाले के लिए कि कीड़े के लिए? लक्की भाई बेटा ये तो कीड़े या डसने वाला है। बेड़ो बेड़ो आत्मा जो है वो अलौकिक है, अलौकिक वस्तु है, पर बंगला 24 घंटे इस आत्मा की प्रशंसा करता है। पर मित्र संसार में प्रत्येक द्रव्य किसी के लिए बुद्धिपूर्वक भला बुरा नहीं करते। पुद्गल द्रव्य किसी का भला बुरा नहीं करता। हो धर्म द्रव्य किसी का भला बुरा नहीं करता बुद्धिपूर्वक। अधर्म द्रव्य किसी का भला बुरा नहीं करता बुद्धिपूर्वक। आकाश किसी का भला बुरा नहीं कर रहा बुद्धिपूर्वक। ओहो, काल द्रव्य किसी का भला बुरा नहीं कर रहा बुद्धिपूर्वक। आकाश अपने में अवगाहित रूप है, सबका उपकार करता है बुद्धिपूर्वक। धर्म द्रव्य आपके गमन में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहकारी है, काल द्रव्य वर्तमान से युक्त है, पड़मन में सहकारी है। हे मित्र, पुद्गल द्रव्य का उपकार तो अनंत है। कैसी बातें चल रही है? हाँ, आज आगम को समझना पड़ेगा आपको। पुद्गल द्रव्य का उपकार अनंत है। बंगला जी स्वीकार कर लो मित्र, ये हाथ जुड़े ना, ये भी पुद्गल की महिमा है। ओहो, जितने आप दिखाई दे रहे हो, जीव को तो कोई पहचानता ही नहीं है। भिन्न जीव को तुम आंखों से देख ही नहीं सकते हो, जीव चाक्षुष होता ही नहीं है। जो तुमको दिख रहा है ये पुद्गल का उपकार है। शरीर वांग मनः प्राण पान पुद्गला नाम। शरीर वचन मन स्वाचुश्वास ये सभी पौद्गलिक हैं, सभी पौद्गलिक हैं। हे जीव, पुद्गल ने तुम्हारा उपकार किया है। इतना ही नहीं किया, जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। सुख है वो भी पुद्गल का उपकार है संसार में, दुख है वही पुद्गल का उपकार है संसार में, जीवन है वही पुद्गल का उपकार है संसार में, मरण है वो भी पुद्गल का उपकार है संसार में। लेकिन हे पुरुष, हे पुरुष, हे पुरुष, तेरे कारण ही पुद्गल की पुद्गल संज्ञा है। द्वेष बालक, इस जीव के कारण ही पुद्गल की पुद्गल संज्ञा है। हो, कहां गया नमन तुम्हारा? वो बोला पार्षद, नमन तो तुम्हारा मित्र हो गया ना। मालूम कल क्या गया गुरु जी, आनंद आ गया। क्या हुआ? अच्छे पोए मिल गए हमको तो। ओह मित्र, पुरुष के द्वारा जो निगला जाए उसका नाम पुद्गल। कोई पुद्गल की परिभाषा आपसे पूछे तो पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल कौन सी वस्तु है? पुरुष के द्वारा जो निगला जाए उसका नाम पुद्गल है। जो पूर्ण गलन स्वभावी है उसका नाम पुद्गल है। हे मित्र, कुछ सीख लो आज से, कुछ सीख लो आज से। जितने देश में त्यागी वृत्ति है, अभी लिस्ट आई है संस्कार सागर में, वो 3 साधु कम है पिछले साल से। उस लिस्ट के अनुसार सुब्रत सागर जी पिछले वर्ष 1855 भिक्षु थे।
इस वर्ष 1852 पिछियां हैं उस लिस्ट के अनुसार। लेकिन ये ध्यान रखना, सैकड़ों वर्ष से पूर्व से इसमें भारत में दिगंबर साधुओं की संख्या काफी है। एक समय था जब आचार्य शांति सागर महावीर कीर्ति महाराज थे, तो कुंतुगिरी में कुंतु सागर महाराज जी हमने दर्शन किए, तो मालूम क्या बोल रहे थे, हम लोगों को 25 साधुओं को देख करके पे मुस्कुरा के कहने लगे, विशुद्ध सागर जी बेटा जितने तुम्हारे पास आज साधु हैं, मां दिगंबर दिगंबर छोटे छोटे युवा, भारत में उस समय हमारी दीक्षा के काल में मात्र पूरे भारत में 25 साधु थे दिगंबर। पच्चीस साधु मात्र थे, 25 साधु मात्र, पूरे भारत की लिस्ट थी वो। और आज अभी भाई कह रहे थे कितने करोड़ जीव हैं मनुष्य पूरे विश्व में, बोले 800 करोड़। 800 करोड़ में मिट्टी तुम 1800 को देखो तो कितने कितने पड़ेंगे। तब भी बंगला रोने लगा, बोले इतने साधु बढ़ रहे, इतने साधु बढ़ रहे, इतने। अरे मित्र रो, इतने आतंकी बढ़ रहे हैं, इतने डाकू बढ़ रहे हैं, नक्सली बढ़ रहे हैं, उनके पेचा साधु बढ़े, कितनी अच्छी बात है। पर साधु ही बने, मुनि बने, मुनि मुद्रा मुनि ना बने, साधु बने, साधु मुद्रा में आतंकी ना उत्पन्न हो, मात्र साधु बने। भेड़ू भेड़ू बांस की जड़ के समान माया, बांस की जड़ के समान माया क्षण क्षण में छल कपट के परिणाम जीव के जो चल रहे हैं, उन परिणामों से मिलो, उन परिणामों से मिलो और पुद्गल सी बात करो। हे मित्र, हे मित्र, महात्मा प्रणव सागर जी, कितने सुंदर प्रवचन किया आपने। है ज्ञानी, आपका बंगला जब देखो तब कहता है दुष्ट कर्म, सब पुद्गल इसने परेशान कर डाला। मैं इस पर आपको थोड़ा विचार दे रहा हूं। इधर देखो मित्र, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहने में, दुष्ट कर्म, दुष्ट राग देश, दुष्ट मायाचारी, सब कहने में आपको अच्छा लगता है। पर ये बात को ध्यान रखो, इष्ट कहते समय और दुष्ट कहते समय, आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इष्ट बोलते समय और दुष्ट बोलते समय आप वेदन करो, भाव दशा क्या होती है। ये दुष्ट है, देखना चेहरा अपना स्वयं को देखो, अरे बोलने के पहले चेहरा बनने लगता है, बोलना जरा, ये दुष्ट है, बोलना जरा, हाँ बोलो बोलो बोलो, सभी बोलो, हाँ ये दुष्ट है, पहले चेहरा बनने लग गया। हे मित्र, ये इष्ट है, ये हमारे इष्ट देवता हैं। अंतर समझना, इष्ट कहते ही चेहरे का पूरा भाव बदल जाता है और दुष्ट कहते ही भाव बिगड़ जाता है। तुम 3 लोग के नाथ के चरणों में खड़े होकर के और कहते दुष्ट कर्म देना धूपम प्रांति से, आप दुष्ट के अपने चेहरा बिगाड़ रहे हो। अष्ट कर्म देना धूपम प्रांति स्वाहा, ये दुष्ट विशेषण जोड़ करके मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान कीजिए आप।
तुम 8 कर्मों को दुष्ट कह करके जलाने की बात मात कर रहे हो, लेकिन तुम शुद्ध मायाचारी कर रहे हो। 3 लोग के नाथ के तुम खड़े खड़े मायाचारी कर रहे हो। अब मानो कि प्रमोद बारात में पहुंचा भगवान के पास और कहता, हे प्रभु, अष्ट दुष्ट कर्म देना, धूपम प्रांति स्वाहा, पर संभल के बोलना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है, इस शब्द में तुम्हारी मायाचारी है। और दुष्ट कर्म देना है, अष्ट दुष्ट कर्म देना है, धूपम प्रांति स्वा, इसमें भी तुम्हारी मायाचारी है। कोई बोलेगा क्या कि मैं ही बोलूं? मैं ही बोलूं? अच्छा सुनिए फिर। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, घर में सासू बहू को आग डाल के आई है, मिट्टी का तेल, और मंदिर में कह रही है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। माताओं, आज उत्तम आजब के दिन इतनी प्रतिज्ञा आप कर लो, अपनी बेटी जैसा बहू को मानना प्रारंभ कर दो। एक बहन ने कल प्रश्न किया था, मैं स्त्री पर्याय से कैसे मुक्त हूं? इन कर्मों से मुक्त हो तब मुक्त हो पाओगे। हो आप सोचिए, बेटे ने और मां ने मिलकर के बहू को टुकड़ा कर दिया। बेटे ने और मां ने मिलकर के अपनी बहू का पत्नी के टुकड़ा कर दिया। मित्र, आपको इतना विवेक होना चाहिए। हे मां, तू भी किसी की बहू है। हे मां, तुम भी किसी की पुत्री है। यदि आपको पसंद नहीं है किसी के साथ रहना, अकेले रहना पसंद है, अपने बेटे से कह देना, बेटा बिना शादी के मेरे साथ रहना। और मेरा पुत्रों से कहना है कि ये माता पिता तुम्हारे लिए शादी की बोले तो उनसे पहले स्पष्ट बोलना, मेरी कुंडली बाद में तुम बाहर करना, पहले आप नियम लो कि जो मेरी पत्नी बन के आएगी उसे अपनी बेटी मानोगे कि नहीं मानोगे। किसी की बेटी की हत्या कराना, मां मैं धर्म नहीं मानता। ओह, पहले सुनो पंडित जी, पर जिनकी बेटी है उन माताओं को भी प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि अपनी पुत्री को ये पढ़ा के न सिखाएं कि वहां तुम्हारी राक्षसी बेटी है ससुराल में, ये पढ़ा के सिखाएं वो तुम्हारी मां आज से होगी। मित्र, बेटों से मेरा कहना है, यदि मां प्रतिज्ञा नहीं ले सकती है तो तुम मां से कहना, मां हम तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी शादी होते ही मैं अलग रहूंगा। बोले क्यों बेटा? हाँ ऐसा ही है, अलग रहूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन रहूंगा अलग। बोले क्यों? इसलिए अलग रहूंगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मायाचारी करके पुनः स्त्री बनना पड़े। मेरी मां हूं आप, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे पत्नी के देश में आकर के आप त्रियंचनी बन जाओ। तो मेरी मां हो, मैं नहीं चाहता हूं मेरा भवन, जिन भवन है, मेरी भवन पर लिखा हुआ है अरहत भवन, इस भवन में कोई नगर पालिका का पार्षद अपने लोगों को ला करके पेंट करने न आए। नरक भवन। तुम तीनों पार्षद मिल करके आज नहीं, एक आध दिन में पथरिया घूम के आना और पेंटर को साथ में लेके जाना, ठीक है? जिन घरों में नमोकार गूंज रहा हो, राम धुनी गूंज रही हो, उन घरों में तुम लिख के आना ऊपर साधु सदन। और जिन घरों में काहे कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, नार तिथि नार की, उस भवन पे लिख के आना
नरक भवन। क्या लिख के आओगे? नरक भवन। ओह, नरक भवन, पिटने की ताकत रखना। ओह, नरक भवन। पर यह ध्यान रखना वो तुम्हारे द्वारे पर न लिखा पाए। ये ध्यान रखना कि आपके द्वारे पर तो नहीं लिखने योग्यता नहीं आ गई है। और आज पूरे पथरिया में नहीं, पूरे देश में हल्ला कर देना कि ऐसे बेभवन ना रति थी नार की, जहां रति ना हो, प्रेम ना हो, वात्सल्य ना हो, 24 घंटे लड़ते रहते हो, वे मित्र नार के लिए जीव हैं। या तो नरक से आए हैं या नरक में जाने वाले हैं। नार के जीव हैं। तो ज्ञानी क्या बोलोगे? बालकों, जितने यहां बैठे तुम सब, मुझे मालूम है जितने युवा बैठे हैं शादी नहीं हुई है, सुनो ना भाई, सब अपनी मां से जाके बोल देना, मां यदि मेरी पत्नी के साथ आप बेटी का व्यवहार रखेंगे तो मैं शादी करने को तैयार हूं, अथवा आप मुझे शादी होती अलग कर देना तो मैं शादी करने को तैयार हूं। आपके साथ रह करके और 2 दिन के बाद तो मेरे कान भरने लग जाओ और पता नहीं क्या क्या कान में भर दो और मुझे अपनी पत्नी पर तेल डालना पड़ जाए, ऐसे मां मुझे शादी नहीं करना, मैं जैन हूं। धिक्कारो धन को, धिक्कारो धरती को, धिक्कारो नारी को जिसके पीछे मित्र मित्र की मित्रता नष्ट हो जाती है। धिक्कारो ऐसे धन को। आज आर्य धर्म के दिन सकल समाज से मेरा कहना, पूरे राष्ट्र से, देश से, विश्व कहना है, मित्र व्यापार करना है स्वतंत्र करिए, आप स्वतंत्र करिए। मित्रों से तुमने 2-3 की कंपनी बना के कर रहे हो तो ऐसा मान के करना कि जब तक चल रहा तब तक माला माल हैं, इसके बाद हम कंगाल हैं, पर दूसरे को मारने के भाव नहीं रखेंगे। किसके कब भाव बदल जाए। धनदेव जिनदेव नाम के 2 मित्र थे और दोनों ने मित्रता की और विचार किया हम दोनों मिलकर के व्यापार करेंगे और जितना पैसा आएगा बराबर का बांटेंगे। और जैसे पैसे की वृद्धि हुई जिनदेव के भाव बदल गए, भाव बदल गए। समंत्रद स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार में बंगला जी कथा लिखी हुई है। जिनदेव के भाव बदल गए और यूं कहता मैं कुछ ही दूंगा, उचित दूंगा। धनदेव बेचारा रोने लगा, कोई सुनने को तैयार नहीं। बिना गवाही के काम मत करना, बिना प्रमाण के काम मत करना। और मित्र समझौते का व्यापार 24 घंटे क्लेश देता है। किसके यहां कितना जा रहा है, किसके यहां कितना जा रहा है, ये प्रवृत्ति जो होती है बिल्ली जैसी मायाचारी होती है। पीयूष सुन रहे हैं क्या? किसी के साथ व्यापार नहीं। समय पंकज से पूछो, समझौते के व्यापार ने पवन विद्रोही के प्राण ले लिए थे भोपाल में, याद है आपको? कोई गैर नहीं थे, व्यापारी थे आपस में। मित्र कौन किसका शत्रु बन जाए। मित्र मित्र की गर्दन निकाल के फेंक दी। समझौता का व्यापार, धनदेव जिनदेव कोई सुनने को तैयार नहीं। सम्राट के पास गए, वो कहता है जिनदेव मैंने उचित द्रव्य देने को बोला था, बिल्लीवत क्यों कहा हमने? आप देखो बिल्कुल खुजली टाइप की बिल्लियां घूम रही हैं देश में, कई जगह, चाहे मस्त घूम रही हो, पर रोहित देखा ऐसे छोटे से बिल में से घुस जाए, शरीर संकुचित कर निकल जाए, ये तो गरीब बन के घूम रही है। बिल्कुल आप लोग उसको मौसी बोलते हो,
ये भी झूठ बोलती है, ऐसे उसे बोलनी नहीं चाहिए मुझसे। तो क्या सभी मौसियां ऐसी होती क्या? हो ज्ञानी, वो बिल्ली का काम देखा आपने? दीवार पर चढ़ जाए, छोटे के स्थान से घुस जाए, मंच के नीचे बैठी बिल्ली। ये सब अज्ञानी लोग मानो वो प्रवचन सुनने आई है। मित्र, बड़ी अच्छी बात है, बिल्ली की बड़ी महिमा है। बोले क्या हुआ? मक्खन रखा हुआ था, दही रखा हुआ था मटकी में, और मालूम है प्राचार्य के घर में मटकी में दही, उसने डाल दिया मुंह, वो मटकी फूट के घेंगरा लटक गया। दही खा के अब घेंगरा लटका हुआ है। कहती पदम काला पदम काला पदम काला, तुमको मालूम मेरे कंठ में कंठी माला। बोले क्या हुआ? बनारस में गंगा जू स्नान करके आए हम, दूसरे की मटकी खराब करके गंगा जू आई है वो बिल्ली। ऐसे मायावी लोग होते हैं, मायावी लोग। मेरे मित्र छल करेंगे, कपट करेंगे, वो साधु का भेष बना के दिखाएंगे, वो अंदर कलुषता भरी हुई है। ये मित्र बिल्ली का स्वभाव है, ये बिल्ली का स्वभाव है। उसने दही खा लिया। फिर आप देखो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थसिद्धि उपाय में निकुर मंथनम, चूहे को पकड़ने वाली बिल्ली 24 घंटे बंगला 24 घंटे पंचेंद्र की भाव हिंसा करती रहती है। एक मृग का बच्चा घास सर के शांत खड़ा होता है, एक बिल्ली का बच्चा 24 घंटे घूमता रहता है। क्या देखता है? क्या देखता है? कहीं चूहा मिल जाए, कहीं चूहा मिल जाए। ऐसे मायावी लोग चारों तरफ देखते हैं, मैं पंजा मारूं, फंसा लूं, कोई चूहा मिल जाए। समझौते का व्यापार किया और परिणाम कहीं खोटे निकल पड़े जीव के। मित्र, पहले से निर्णय करके चलना, जब तब चल रहा तब तक चल रहा, इसके बाद बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, पर इतना ना बिगड़े, इतना ना बिगड़े कि जीवन ही बिगड़ जाए। सुनना बालक देवेश, सगे भाई के भाव बिगड़ जाते हैं। एक मां के उदर में निकले दो भाई एक जैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं और नाना पेटों से निकले, तुम्हारा साथ क्या देंगे? इसलिए मित्र, दुनिया तभी तक तुम्हारा साथ देगी जब तक उनके अंदर में मार्जव धर्म आर्जव धर्म है। जिसने मार्जव आर्जव निकल गया फिर कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। तब तुम्हारे साथ है हम आपके, आप हमारे। कब तक? अहंकार जब तक नहीं आया। अहंकार आते ही व्यक्ति अपने मान के लिए दूसरे को छल कपट से गिराना चाहता है। मान व्यक्ति को माया की ओर ले जाता है, माया की ओर ले जा रहा है। वो व्यक्ति यूं सोचता है कि तो मेरा मित्र है, मित्र मित्र में तुमने मीत बने रहे, मित्र मित्र मीत बने रहे। ये तो आप सबको मालूम है माया के पीछे कितनी माया होती है। माया के पीछे कितनी माया होती है। सारी माया किसके लिए है? माया के पीछे। ओह, 10 रुपए की वस्तु को व्यक्ति 8 रुपए की बोल रहा है। एक माया। और दूसरी 8 रुपए की वस्तु को 50 रुपए की बोल रहा है। वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। पार्षद संभल के जियो। अब तो निश्चय सागर भतीजा बेटा संभल के जियो। अब तो बड़े धुरंधर लोग, एक कलश है, एक मूर्ति है जो जितने में फंस जाए। नरेंद्र भैया, एक प्रतिमा, वही प्रतिमा गई 100 रुपए की,
वही एक व्यक्ति फंस गया, उसको 1,00,000 की मिली, और वही एक व्यक्ति को 11,000 में मिल गई, वो अच्छा फंस गया, उसको प्रमोद भारना सीधे 1 करोड़ टिकाए। प्रतिमा एक ही यहाँ से आई हुई है, एक ही तरीके है, अलग अलग प्रकार से तुम बिक्री चल रही है। अहो ज्ञानियों, विद्वानों, समाज वरिष्ठ लोगों, और अहो आचरण मुनि भगवंतो, इस माया के पीछे जिन साहस ने माया मत करो, धर्म के नाम पर माया करोगे तो मेरे मित्र आप किसी क्षेत्र में अकौआ के वृक्ष बने मिलोगे। हो। अकौआ के वृक्ष मिलेगा, अकौआ के वृक्ष, और आपको विश्वास न हो तो हमारे ब्रागोदय के आगे देख के आओ, इमली का वृक्ष भूत बैठे उसके ऊपर। हो देख क्या है कि नहीं है? हाँ, निश्चय बोलते रहना मित्र, लेकिन बात गहरी है। उस वृक्ष पर देखिए पत्ते कितने हैं, गिन सकते हैं आप? पंकज तुम्हारा गणित तो बहुत बढ़िया है, आप तो प्रोफेसर हो। उस इमली के वृक्ष के पत्ते गिन के आइए मित्र। जैसे इमली के वृक्ष के पत्ते नहीं गिन सकते हो, ऐसे मायाचारी व्यक्ति के भावों को नहीं गिन सकते। देखो कितने सुंदर है वृक्ष, कितना सुंदर वृक्ष है, पर नाम लेने से दांत खट्टे होते हैं। अभी भी अगले फल लगने का समय आ गया, ये भादों से फूल आने लगते हैं, परंतु पुराने फल उसमें भी लटक रहे हैं। खट्टे लोगों को दुनिया कम पसंद करती है, अभी भी उसमें लटक रहे पुराने फल। देखा आपने? मैं बहुत कुछ देख के निकलता हूं, ध्यान रखिए। अब कल्पना करो कि कितनी गहरी मायाचारी थी उस जीव की। वृक्ष भी बना, इतने पत्ते, और फल इतने खट्टे, फल इतने खट्टे, इतने खट्टे। ऐसे जिन जीवों को दूसरे का सुख देखते दांत खट्टे होते थे, जिन जीवों को दूसरे का सुख देख करके दांत खट्टे होते हैं, दूसरे इस देख के दांत खट्टे होते हैं, दूसरे की विभूति देख के दांत खट्टे होते हैं, छल कपट मायाचारी से गिराना चाहता, ऐसा व्यक्ति मित्र इमली का वृक्ष बनता है। कर्म शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इमली का खट्टा और गहरी मायाचारी की, जो मात्र मनी मन में खटाते रहते हैं, वे तो इमली का वृक्ष बनते हैं। और जो धीरे से काटना भी प्रारंभ कर देते हैं, तो मित्र सुनिए ध्यान से, बमूले का वृक्ष भी लगा यहाँ पर, बमूल का वृक्ष भी बना। बमूल का वृक्ष, जो व्यक्ति छल कपट से ऊपर मीठा मीठा बना रहता है, अंदर से काटता रहता है, सर्वांग में जिसके कांटे कांटे हैं, ऐसा वनस्पति एक इंद्रिय बमूल का वृक्ष बनता है। जब जब तुम निकलो ना, उसको नमोकार सुना के जाया करो। ओ मेरे मित्र, ओ मेरे मित्र, तुमने धर्मात्माओं को नहीं छोड़ा था। आप धर्म के भेष में आकर के भी मायाचारी नहीं छोड़े। रग रग में तुम्हारे छल भरा हुआ था, तो अंग अंग में तुम्हारे कांटे उगे हुए हैं। ये कांटों का फल देखो। सेही देखी, सेही एक जानवर होता है, सेही नाम का जानवर, सभी लोग सुनते ना। मायाचारी अनेक प्रकार की होती है। स्त्री बनने वाली मायाचारी, स्थावर में जाने वाली मायाचारी, त्रिशों में जाने वाली मायाचारी, त्रिंचों में, ओ हाथी बनने वाली मायाचारी अलग है, घोड़े बनने वाली, गधा बनने वाली मायाचारी अलग है, और सेही बनने वाली मायाचारी अलग है। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण माया कसा है। उसके ऐसे बड़े बड़े कांटे होते सेही के। वो मालूम बंगला जो क्या करती है, अपना शिकार करने के लिए अपने कांटे छोड़ देती है। किसी को शिकार करना और कांटों के प्रभाव से शिकार करती है।
जिनके सर्वांग में कांटे कांटे हैं। ओ बालको, जिनके बड़े बड़े नाखून हो आज ही हटा लेना, नहीं तो बेटा चिंता मत करो, कहीं किंचित किसी से कुछ हो गया, तुमने नाखून का प्रयोग किया, अगले भाव में शेर बन के तुम्हारे बड़े बड़े नाखून होंगे। आप ये मत सोचो तुमको डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, बता रहे। सुधरना तो सुधर जाना और नहीं सुधरना तो मत सुधरना, लेकिन अगली पर्याय का ध्यान रखना। पुनर्भव होता है ना, पुनर्भव होता ना। इसे धर्म क्षेत्र में भी कहीं रोहित महाराज जी बन जाओ ना आप, तो मित्र ऐसा मत करना। ये व्यापार बुद्धि का त्याग करना, फिर दिगंबर मुनि बनना। जब तक व्यापार बुद्धि का त्याग न हो तब तक कपड़े उतार के मत फेंकना, और कपड़े उतारने के साथ साथ पंथों के राग के वस्त्र भी उतार देना, तब तुम दिगंबर मुनि बनना। नहीं तो मालूम चला मित्र बंगेला कि पंथों के राग में ही बेचारा छल कपट करता रहा अपनी बात कहने के लिए। एक विद्वान ने मालूम क्या बोला, अपनी बात कहने के लिए मैं सिद्धचक्र विधान कराता था, वहां जाकर अपनी बात रखता था। हे मित्र, तुमने धर्म की आड़ लेकर के अपनी बात को रखा नहीं। किसी का आश्रय लेकर अपनी बात मत रखिए, और किसी का आश्रय अपनी बात मत रखिए। जिनवर की वाणी को खुले दिमाग से बोलिए, बराबर खुले दिमाग से बोलिए। ये रोहित बन गया, अब व्यापारी बुद्धि महाराज बन गया, वो दिमाग लगाएगा क्यों एक कलश कहाँ कितने में जा सकता है। फिर कमेंट्री को बुलाएगा, भाई तुम ऐसा ऐसा कर लेना। मालूम चला सामायिक में भी कलश बेच रहा है, सामायिक में कलश बेचता मिला। ओहो, सामायिक में प्रतिमा बेचते मिला। नहीं मित्र, बड़ा गहरा जैन धर्म है। और रोहित ज्यादा संगीत के पसंद गाने वाले मत बन जाना। अजीत से भी कह रहा हूं, अजीत, जिस व्यक्ति ने संगीत गीत को सुनना गाना बहुत पसंद है, उनकी मायाचारी नियत है। 100% संगीत विषय नहीं। बोले मायाचारी पसंद कैसे हो गई? अरे आज तुम विरागोदय में चौमासा कर रहे हो, यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिटी में जाओ, हर घर में टीवी की आवाजें आ रही है, कहीं रेडियो की आवाज आ रही है, गाने गम रहे हैं। ये तनसागर सामायिक कर छत पे बैठे बैठे उधर टीवी की आवाज सुन रहे हैं। बालक, कर्म सिद्धांत क्या बोलेगा कि सौमी सामायिक हो रही है कि गाने चल रहे हैं। तन तन के साधना भिन्न विषय है। चैतन्य की परिणति क्या चल रही है, वहां तुम्हारा गाने में मन लग गया, और इसी समय कहीं आयु बंद हो गया, जी की अंतिम श्वास निकल गई, तो बांस में जाके लकड़ी बनेगा। बांस में लकड़ी बोले क्यों बनेगा? क्योंकि उसकी बांसुरी बनती ना, अच्छी धुनी निकलती है। ओ फिर निकालना है सारे गा मा पा दा नी सा, फिर गाना आप। ओहो, कितने खुश हो रहे हो मित्र। एक जीव खरबूजे की सुगंध सूंघ करके माया भाव से मर करके दिगंबर मुनि का जीव बेटा खरबूजे में कीड़ा बन गया। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। हर साधना में आर्जव होना चाहिए, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव। कैसा मयासु मोत्तुन कुडल भावम डिम्मल रे साहू ऐसो ऐसो मित्र कुंद में क्या करें? मोत्तुट कुडल भावम, मोत्तुट कुडल भावम डिम्मल हृदय चढ़े समड़ो तस्तु बटंते मित्र अज्जव धम्मम तयो। उनकी आर्जव धर्म है मोत्तुट कुटिल भावम, जिन्होंने कुटिल भावों को छोड़ दिया है, कुटिल प्रणाम छोड़ दिए हैं। ओह, कुटिल भाव छोड़ दिए हैं। नमक का त्याग करो, बहुत अच्छी बात है,
पर मीठा खाने के लिए नहीं। नमक का त्याग करो, जवाखार की कल्पना मत करना। मित्र, अनाज का त्याग करने की इच्छा तुम्हारी है, अच्छे और कुछ खाने की इच्छा से मत त्याग करो। मालूम चला मित्र, ये रोहित ने रोटी छोड़ दी रात्रि में, रबड़ी चल रही मस्त मस्त, और हल्ला क्या कि मैं रात्रि नहीं खाता हूं। उसे मालूम था आज रबड़ी खाने की इच्छा हो रही है, वो हल्ला घर में करा दिया, बोले मैं जो रात्रि में रोटी खाने का त्याग है आज मेरा। तो पत्नी ने बना के रख ली आलू की चिप्स। ये अब आगे क्या कर दिया, न रोटी खाना न आलू की चिप्स खाना। ये सोच, आर्जव धर्म अत्यंत कठिन धर्म है। इसमें बाहर का कुछ नहीं छोड़ा जाता है, सब भीतर का छोड़ा जाता है। भीतर का अभिप्राय है, अंदर का अभिप्राय है। जो जीव मुत्तुट कुडल भावम, डिम्म हृदय चरिए, हृदय को निर्मल बनाइए। जो चिंतिन बंकम, जो न चिंतई बंकम, जो कुटिल चिंतन नहीं करता, जो न चिंतई बंकम न कुड़ई बंकम, न कुटिल चिंतन करता है, न कुटिल वचन बोलता है, न कुड़ई बंकम न जंपदे बंकम। बंकम बंकम ही नहीं, वक्र वक्र, ओह वक्र गति बक गति, वक्र गति वक गति। पंपा सरोवर पर श्री राम लक्ष्मण निकल रहे थे। लक्ष्मण बोले भैया भैया भैया, बोले क्या हो गया मित्र अनुज, देखो आपका कितना सुंदर भक्त है। अभी तक तो लोग दो पैर से खड़े होकर ध्यान करते थे, ये पानी में खड़े होकर एक पैर से ध्यान कर रहा है, एक पैर से ध्यान कर रहा है। राम ने कहा लक्ष्मण, हर व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बंगला, ये बात मेरी सबको आप हल्ला कर देना। किसी व्यक्ति को एक दिन में ही भगवान नहीं बना लेना चाहिए। देखो जानो, अरे टहरो भी, हर बात देखो जानो पहचानो, देखो जानो पहचानो फिर मानो। अहो ज्ञानियों, देखो जानो पहचानो फिर मानो। बिना देखे बिना जाने बिना पहचाने मान बैठे। ओहो ये लड़कियों का क्या हो रहा है, मोबाइल में देखा चेहरा, बच्चे बच्चियों ने मान लिया, हृदय खोल दिया, और मालूम चला 10-15 दिन में टुकड़े होके फिक गए। ओहो, किसी के धर्म को देख करके तुरंत प्रभावित मत हो, किसी के चेहरे को देखकर प्रभावित मत हो। धर्म की सत्यता को देखिए, व्यक्ति के हृदय की पवित्रता को देखिए। माया शून्य हृदय है, उसे विश्वास करना माया से पूरित है। मित्र, मल घट सिर पर रख लेना श्रेष्ठ है। बंगला, मल घट सिर पर रख के नाचना श्रेष्ठ है, पर मलिन चित्त वाले को साथ में रखना श्रेष्ठ नहीं है। हो कांगे बोटू भैया, अरुण भाई, मित्र, मल घट आपकी भाषा बोलो टट्टी का घड़ा। ओ मल घट मल से भरा घट तुम सिर पर रख के नाचो, वो तो कम से कम खेत में खाद के काम में आ जाएगा, पर मलिन चित्त मायाचारी जीव तुम्हारे खाद के काम में भी नहीं आएगा। बुरा तो नहीं लग रहा मनोज, पन्ना मायावी की कभी बात मत मान लेना। वो तुम्हारा घर लूट ले जाएगा और तुमको ऐसे छोड़ के चला जाएगा। छलिया आदमी कभी महान नहीं होता, निर्विकल्प सागर। इसलिए मैं 1-2 दिन के साधना करने वाले को कभी मैं महत्व नहीं देता। विश्वास मानिए, मैं कभी 1-2 दिन की बड़ी साधना कोई करके दिखाए ना, मैं महत्व नहीं देता। बोले क्यों? मित्र, हो सकता है छल के अनेक रूप हैं। रावण ने साधु का, वैदिक दर्शन से बोल रहा हूं मैं, रावण ने साधु का भेष बना करके सीता को उठा ले गया।
ऐसे बहुत सारे रावण जैसे लोग हैं देश में, भेष बनाएंगे साधु का, वो काम करेंगे रावण का। ऐसे साधुओं से बच के रहने का। श्रावक का कर्तव्य है, देखो, जानो, पहचानो, फिर मानो। और इसलिए शादी कहाँ होती है? देव विवाह। उसके बच्चे के माता पिता का ज्ञान करो, बच्चे के दादा दादी की शादी कहाँ है उसका ज्ञान करो, और बच्चे के नाना नानी कहाँ के उसका ज्ञान करो। इतना ज्ञान करने के बाद अपने बच्चे की शादी करो। ऐसी बच्ची के साथ भी ऐसे होना चाहिए। जब तक 7 पीढ़ी का ज्ञान ना कर लो तब तक बिटिया नहीं देना। ऐसे ही मित्र हमारा जिन शासन कहता है, जब तक आपके गुरु परंपरा का ज्ञान न हो जाए तब तक वहां दीक्षा लेने जाना नहीं। पूरी जानकारी लो। एक दिन के प्रवचन से प्रभावित होकर के समर्पित मत हो जाना, उनके आगे पीछे का विचार करना। जीवन का निर्णय एक दिन का नहीं होता है, जीवन पर्यंत का होता है। सुनना नहीं युवाओं, बेटा गांधी सुन, चेहरा देख करके तू किसी की लड़की लेके मत आ जाना, कुंवारा रह जाना। ना शादी हो मेरे पास आके साधु बन के रह लेना, और साधु नहीं बन पाओ तो मित्र ब्रह्मचारी बन के रहना। लेकिन बिना कुलहीन कन्या को घर में ला करके कुल का नाश नहीं कराना। आपको लग रहा हो कि व्यवहारिक बातें बता रहे हैं, मैं समझदार की रक्षा कर रहा हूं। जिस कुल में अभिषेक होता हो, जिस कुल में मुनियों का प्रधान होता हो, जिस कुल में जिनवाणी का वाचन होता हो, ऐसे कुल की कन्या लाना और ऐसे कुल का पुत्र के साथ अपनी बेटी देना। पर ऐसे में लोग हैं, आप पुराण पढ़ो ना, कथा पढ़िए आप। ओ हो नरेश भाई, चतुर्थ काल में ऐसे ढोंगी लोग हुए, ढोंगी लोग, जिन्होंने सेठ की पुत्री से शादी कराने के राग में वो जैन बन गए। सेठ कन्या से शादी कराने के लिए पंकज वो जैन बन गए, और जैन बन करके और जैसे कन्या की शादी हो गई, घर में जाके देखा सब रात्रि में चल रहे। बेचारी सोचती कर्म फूट गए। है मित्र, बेटी को अंधे कुएं में पटक देना, लेकिन बेधर्मी के हाथ में अपनी कन्या मत देना। हो सारा घर नास्तिक, सब रात्रि में खा रहे। एक ऐसा समय आया, सासू ने बहू पर सील का कलंक भी लगा दिया। मायाचारी, मायाचारी। कोई बात नहीं, समय बताएगा, समय बताएगा। प्रतिज्ञा लेके बैठ गई मनोरमा, जब तक मेरी परीक्षा का उत्तीर्णता नहीं आ जाएगी तब तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग और भगवान के भजन में लग गई हो। छलियों ने छल लिया, छलियों ने छल लिया। नगर के यक्ष को बोध हुआ, ये तो अनर्थ हो गया शीलवती नारी के साथ। बड़े बड़े नगर होते, ज़्यादा दूर में सायगढ़ में जाओ, आपको सायगढ़ में भी आपको नगर में गेट मिल जाएगा। दतिया में चारों तरफ नगर के गेट हैं, झांसी में पुराने सिटी में जाओ पूरे गेट हैं, विदिशा में पूरे गेट हैं, कई नगरों में अभी भी नगर गेट हैं। मित्र, नगर गेट जैसे आपके प्रागोदय में 4 गेट है ना, ऐसे गेट होते नगर के चारों, सभी गेट बंद कर दिए। कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर का अंदर नहीं आ सकता है, ये अच्छे ने कीलित कर दिए। और आकाशवाणी हुई, राजन, इस नगर में जो पतिव्रता नारी होगी उसके पैर का अंगूठा लगेगा तभी गेट खुलेंगे। बड़ी बड़ी रानियां, महारानियां, बड़ी बड़ी सेठानी उचक रही थी, हम शीलवंती। और जैसे ही पैर का अंगूठा लगाने भेजा राजा ने सबको, कोई के पैर से खुला ही नहीं गेट। अब बची कौन? महारानी। उधर उससे भी कुछ नहीं हुआ, सेठानी की बड़ी प्रसिद्धि थी,
उन्हीं सेठानी को बुलाया गया जिनने बहू पे कलंक लगाया था। काय को खुलने गेट? बोले सारी नारी आ गई गांव की? बोले सब आ गई। एक ने कहा राजन, इस सेठानी की बहू है, अभी वो बची हुई है। वो सेठानी क्या बोलती है, अरे वो अभागिन से क्या होगा, वो तो सीलबीन है। राजा ने कहा यही काल में डाला है। बोले उसी को बुलाया जाए, उसी को बुलाया जाए। और जैसे मित्र मनोरमा बेचारी आई और जैसे ही पैर का अंगूठा लगा, गेट खुल गया, जिन शासन का जय जयकार हो गया। तब राजा ने कहा इस सासू की माया चारी थी, कपट छिपे ना छिपाए। कपट छिपाने से छिपता नहीं है। जैसे गलित कुष्ठ रोग है, तुम कितनी मोटे कपड़े पहन लो लेकिन वो तो दुर्गंध बता देती है। हे मित्र, रुई को लपेट दो, आग को रुई से लपेट दीजिए, कितनी देर तक छिपेगी रुई के अंदर राग। ऐसे मित्र कितनी छल कपट कर लो कर लो कर लो कर लो, शुभ्र सागरी एक दिन प्रकट होते ही है। आप देश में देख रहे हो, दूसरे पर छल कप मरने वाले लोग, चिट्ठी खुली जाती है। विश्वास मानिए, चिट्ठी खुली जाती। पार्षद, हे मित्र, पार्षद भले ना बन पाओ लेकिन मनुष्य बन के जीते रहना। राष्ट्रपति ना बन पाओ, मनुष्य बन के जीते रहना। मित्र, ऐसे काम मत करना कि जगत के चुनाव के लिए लोग मुर्गे भेजें, शराब की बोतलें भेजें, क्या क्या नहीं कर देते लोग। एक चुनाव के पीछे कहाँ कहाँ हाथ जोड़ने जाना पड़ता है। मित्र, तुम तो पुण्य कमाना, पानी पिला करके सत्कार करना, लेकिन किसी को शराब पिला करके राजा नहीं बनना। गंगवाल, इंदौर के मिश्री लाल जैसा काम करना। नेहरू जी ने कहा था कि गंगवाल जी वो मुख्यमंत्री थे, मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जैन थे, मिश्री लाल गंगवाल। बोले खाने में तुमको सब मेहमानों के अनुसार खिलाना पड़ेगा। गंगवाल जी ने कह दिया, लिख के रख लिया था जेब में, मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने को तैयार हूं, परंतु मैं जैन मारवाड़ी दिगंबर जैन हूं। मैं अपना शुद्ध मारवाड़ी बाटी चूरमा खिलाऊंगा, लेकिन किसी को मांस का टुकड़ा नहीं दे सकता। परिणाम ही निकला कि नेहरू जी आए, सारे मेहमान आए, इतना स्वादिष्ट मालवा का भोजन कराया, सब जीभ में अंगुली चाट रहे थे और सब क्या बोले, ये अमृत। तभी जैनी स्वस्थ रहते, चेहरे चमकते। बोले क्यों? ये किसी का लेबर नहीं खाते हैं, ये भारत का अमृत भोजन खाता जैनी। शुद्ध कुएं का पानी, शुद्ध गाय का दूध। हे मित्र, शुद्ध घर की वस्तु, उसका नाम जैनी। जिसका मन भी पानी भी छान के पीता है, वो मन भी छान के रखता है, उसका नाम जैनी। आपका समय हो गया। निकृति से, कुटिलता से अपने जीवन की रक्षा करना आर्जव धर्म, आत्मा का परम स्वभाव। परम स्वभाव, सहज सहज सहज। जैसे शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में तालाब का पानी बंगला जी स्वच्छ दिखने लगता है। तालाब के पानी में चेहरा दिखता, पानी में चेहरा। मित्र, ओहो विजय सुरेंद्र पुत्र, इधर देखो तुम दोनों। आचार्य विराग सर के भतीजे हो बेटा, ध्यान रखना। तालाब के पानी में भी कब? शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के दिन तुम चेहरा देखो, पानी में चेहरा दिखता है। शरद पूर्णिमा तालाब के गंदे पानी में भी चेहरा दिखता है। हे मित्र, जैसे मिट्टी बैठ जाती है, ऐसी आर्जव धर्म कहता है तुम्हारी कसाएं बैठ जाए, इतने सरल हो जाओ, निज का भगवान तेरे दिखाई देने लग जाए। इसका नाम आर्जव धर्म है। मैं हूं भगवान। जाना नहीं है क्या? ओहो मित्र, थोड़ी क्या, मैं तो पूरी सुनाता रहूं, जीवन भर सुनाऊंगा। तुम तो आ जाओ मेरे बगल में बैठो, सुनते ही रहना। फिर
फिर नहीं कहेंगे विचित्र आत्मा, एक एक घंटा सुना अच्छा लगता है। ओहो ज्ञानियों, जाओ अपने जीवन में देश की माताओं से, श्रमणों से, श्रावकों से, धर्मात्माओं से, विद्वानों से मेरा कहना है, हे मित्र वंचना अच्छी बात नहीं है, वंचना अच्छी बात नहीं है। सरल बोलो, सरल खाओ, सरल पियो, सरल जियो, तुम भी सच्चे भगवान बन जाओगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम आर्जव धर्म की। चलो परम पूजनीय गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की